आप देख रहे हैं कि जहाँ इनका मसला है वहाँ का आपका मार्क देख रहे हैं कितना ब्लैक हुआ है। हर सेशन में 4 से 5 केजी, बल्कि एक पेशेंट का तो 8 केजी तक लूज किया। उसके अच्छा। लिए ये है कि हम कि हमने इनके हेड का भी जमा किया है जिसमें बगैर बाल उतारे आप देख रहे हैं इनके बाल हैं, हमने किसी किस्म के बाल नहीं उतारे इनके। अक्सर लोग होते हैं कि वो समझ रहे होते हैं कि बाल उतरवाना जरूरी है। करवाएंगे तो आपके जो है निशान भी रह जाएंगे और फिर पेनफुल भी होगा। ना थोड़ा सा गाइड करना है इस हवाले से कि ये जामा किस किस सूरत में आप करवा सकते हैं। किसी किस्म की आपको कोई दर्द तो नहीं हुई और करवाने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं? और जो आप शोल्डर पेन का दर्द बता रहे थे उसमें कुछ आपको इशारा मिला कि हाँ जैसे 2 साल से आप इस दर्द में थे और आपने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अक्सर मैंने आप लोगों से कपिंग की बात की है, हिजामा जिसे कहते हैं। एक हदीस के मुताबिक कि हिजामा वो वाहिद एक इलाज है जो बीमारी को जड़ से उखाड़ देता है, और कोई भी दुनिया का इलाज जो है बीमारी को जड़ से नहीं उखाड़ता सिवाय हिजामा की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा खुद फरमाया। तो आज फिर मैं आप लोगों को हिजामा का प्रोसेस दिखाना चाहूँगी कि हिजामा किस तरह से होता है, कपिंग किस तरह से होती है। अच्छा, लोगों को बड़ा खौफ होता है कि शायद पता नहीं कितना ब्लड निकल आएगा या कितना पेनफुल होगा, बट आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखने, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कपिंग किस तरह से करवाई जाती है और इसका क्या प्रोसेस होता है। बहरहाल ये वक्त बड़ा खूबसूरत होता है, और ये असर के बाद का वक्त है, थोड़े से बाद का। नमाज़ पढ़कर हम निकले थे, और इंसान जब मरने लगेगा तब भी उसको ये असर का वक्त ही दिखाया जाएगा, तो असर की नमाज़ कभी भी आपको नहीं छोड़नी। और हम पहुंचने वाले थे फाइनली, क्योंकि 45 मिनट का रास्ता था मेरे घर से, काफ़ी दूर है, बट ये प्रोफेशनल्स हैं दैट्स वाई यहाँ जाती हूँ, और अब बिल्कुल ही मंजिल पास है। ये अल-फैसल टाउन में इनका क्लिनिक है। लाहौर के रहायशी यहाँ पर आ सकते हैं। इस वैसे मैं इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अगर आप लोग जाना चाहें, बल्कि आपको जाना चाहिए कम अज़ कम। ज़रूर आपको ज़िंदगी में तो एक मरतबा करवाना ही चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से हर 6 मंथ बाद या साल बाद तो आपको लाजमी करवाना चाहिए। सो ये इनका क्लिनिक है, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और स्टेज चढ़ते हुए हमेशा आप याद रखें कि आपको अल्लाह अकबर पढ़ना है, और क्लिनिक काफ़ी अच्छा बना हुआ है, एनवायरनमेंट साफ सुथरा है। अच्छा, दोबारा बड़ी खुशी हुई दोबारा से आकर, और मैंने आपको स्पेशल कहा था कि अपने व्यूअर्स को मैंने ना थोड़ा सा गाइड करना है इस हवाले से कि ये जामा किस किस सूरत में आप करवा सकते हैं। ये सुन्नत तरीका इलाज है, और इसमें हर बीमारी कोई भी आपको इशू है उसका इसमें ट्रीटमेंट हम करते हैं सुन्नत तरीके से। तो जो भी आपको ब्लड प्रेशर है, नी पेन है, हील पेन है, या आपके शोल्डर पेन है, सर्वाइकल है, उससे ये होता है कि जब हम हजामा करते हैं डेड सेल निकलता है तो हमारे मसल्स वगैरह रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाँ, हाई ब्लड वो करवा प्रेशर के देंगे। लिए भी करते हैं, उसके लिए हार्ट्स के पॉइंट्स लगते हैं, और कुछ हेड पे और स्टमक लीवर के पॉइंट्स लगते हैं। ठीक है। तो उससे क्योंकि इसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो हमारे पास हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये हदीस है कि जब किसी का खून पशार करे यानी कि हाई हो तो हजामा, इससे पहले कि आपकी मौत ना वाक़ई हो सके। अच्छा, मैंने याद रखा था कि मैं अपनी मेरी मदर का बीपी बहुत शूट कर रहा था, और डॉक्टर्स भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो तब मैं इनके पास लेकर आई थी हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तो ये वाला मतलब मसला नहीं हुआ कि बीपी शूट करते। तो एक्ने के लिए सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से ये है। एक्ने के लिए बहुत टीनेजर बहुत आ रहे होते हैं हमारे पास, और फिर पिगमेंटेशन है, एक्ने है, ओपन पोर्स होते हैं, उन सब के लिए बहुत 100% रिजल्ट मिलता है। अच्छा, ओपन पोर्स के हवाले से क्या? वो फैट्स ज़्यादा इकट्ठा होते हैं ना, उसकी वजह से पोर्स जो होते हैं उनके अंदर फैट आ जाता है, ओपन पोर्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये एक्ने के लिए करवा सकती हैं, और मुझे एक और भी याद वाक़या आ गया मुझे बार बार, क्योंकि मैं 4 ईयर से ये हिजामा करवा रही हूँ। तो एक मरतबा मुझे टाइफाइड हो रहा था, और वो हर साल बाद रिपीट हो रहा था। देन मैंने आपसे हिजामा करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद टाइफाइड नहीं हुआ मुझे। और एक्ने के लिए भी मैंने 2-3 दफ़ा करवाया टीनेज में आकर मेरे ख्याल से, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो ये चीज़ है कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और एक्ने है, मतलब कोई भी इशू है, तो वो कोई भी इशू, ये सुन्नत इलाज है। मैं अल्लाह ताला की तरफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए हैं, तो उस मौके पे फरिश्तों की हर जमात से जहाँ से गुजर रहे थे वो अल्लाह ताला के मुताबिक वो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि अलई का बिल हिजामा, यानी हजामा को पकड़ दो, उसको अपना लो, अपनी बीमारियों का इलाज हजामा के जरिए। इसमें ना एक मैं बड़ा कॉमन क्वेश्चन था हिजामा से, मैंने जब भी वीडियोस बनाई हैं तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई मतलब मोटापा आपको पता आम है, फास्ट फूड चल रहा है, उसके हवाले से अगर कोई हिजामा करवाना चाहता है उसको कोई फायदा होगा? बिल्कुल, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं ये ओबेसिटी के लिए करवाते हैं, और हर सेशन में 4 से 5 केजी वेट लॉस अच्छा, होता है। हर जी। सेशन में 4 से 5 केजी, बल्कि एक पेशेंट का तो 8 केजी तक लूज किया। उसके लिए ये है कि हम डाइट साथ साथ बताते हैं, हाँ। और साथ में हजामा, क्योंकि डेड सेल निकलते हैं, फैटी एसिड निकलते हैं, स्टमक हमारा लीवर जो होता है फैटी होता है, उसकी वजह से ज़्यादा फैट बढ़ रहा होता है, कुछ ब्रेन से सिग्नल फैट बना रहे होते हैं, अच्छा। सिग्नल मिल रहे होते हैं। तो
जब हम हजामा करते हैं तो ये फैट लॉस होना शुरू होता है। ये तो फिर सबसे अच्छा इलाज ही है कि आप आकर मोटापे का इलाज जो करवाते हैं वो मजीद पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को और रिकमेंड किया और आज वीडियो बनाने का मकसद भी ये जी। है। और ये कोई पेट प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट इसलिए कि ये सुन्नत का तरीका है और सुन्नत का तरीका आम होना चाहिए। बिल्कुल। और ये बेस्ट मेरे ख्याल से इलाज है। मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, इससे बेस्ट इलाज मुझे नहीं मिला अब तक भी। यहाँ पर फीमेल का हिजामा किया जाता है और जेंट्स का अलग है। शहद से भी किया जाता है। अगर सर पे आप करवाएं तो बाल नहीं उतारे जाते बल्कि शहद के ज़रिए किया जाता है। हिजामा से मुतल्लिक यहाँ पर हदीस पाक भी लिखी थी, आप इसको पढ़ सकते हैं कि अब उस दौर में भी ख़वातीन करवाती थी। और ये दूसरा रूम है जहाँ पर दूसरे ट्रीटमेंट किए जाते हैं और बड़ा खूबसूरत और साफ़ सुथरा हाइजीन का बड़ा ख्याल रखा हुआ है। ये इस क्लिनिक की सबसे अच्छी बात मुझे लगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर और पर्दे का जुनैद भी हूँ इंतजाम है। और यहाँ पर आज हम अल-मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर पर मौजूद हैं, जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट्स हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें हिजामा थेरेपी है, एस्थेटिक के प्रोसीजर्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी है, किसी किस्म की स्किन के इश्यूज़ हैं जिनके लिए अगर आप हाइड्रा फेशियल करवाना चाहें, माइक्रोनीडलिंग करवाना चाहें, हेयर के लिए PRP करवाना चाहें, हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर हमारे पास 2 से 3 प्रोसीजर हैं, जिसमें FUE है, सफ़ायर FUE है, DHI हेयर ट्रांसप्लांट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी टॉप ऑफ द नॉच हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। इनमें से आप कुछ अवेल करना चाहें, आप हिजामा करवाना चाहें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी भी है, और मेल और फीमेल्स दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब आपको हिजामा प्रोसेस दिखाना था तो मेरे ब्रदर जो है वो दूसरे रूम में जाकर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लाया कि आप देख लेंगे किस तरह से कपिंग की जाती है और क्या तरीका है। और इस तरह से ये जनरल हिजामा होता है। अगर आपको शोल्डर वगैरह में पेन है तो ये उस चीज़ के लिए है। पहले कप लगाए जाते हैं, देन फिर उसमें थोड़ा से हल्के बहुत लाइट माइनर से कट लगाए जाते हैं और जो फील भी नहीं होते और ना उनके निशान रहते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल से आपने करवाया है, खुद भी तो आइडिया कि अभी हम टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाला, अभी हम सिर्फ कप के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं टॉक्सिन को। ठीक है, हम इसको सरफेस पे ला रहे हैं। जहाँ जहाँ पॉइंट्स बनते हैं ना हिजामा के, स्टमक के, लिवर के, किडनीज के, लंग्स के, वो सब पॉइंट्स हमने लगा दिए हैं। अब उन एरियाज में जो टॉक्सिन होगा करीब करीब से वो इस जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम इसको माइनर से स्क्रैचेस देके, स्किन पे इंसिजन देके इसको बाहर निकालेंगे, फिर वो हिजामा होगा। ये बेसिकली CPC मेथड होता है कि कपिंग, पंचर, फिर कपिंग। और यहाँ पे हल्के हल्के कट होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि फील ही नहीं होता। और उसके बाद ये गंदा खून जो है ये निकल आता है और ये गंदे खून में ही इंसान की शैतान तोड़ता है। ये हदीस का मफ़हूम है। जो सोते वक्त इनको निकली है तो उसके लिए हमारे पास आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो अब आप देख रहे हैं कि जहाँ इनका मसला है वहाँ का आप कब मार्क देख रहे हैं कितना ब्लैक हुआ है। ये बता रहा है कि यहाँ पर ब्लॉकेज हुई है, यहाँ पर टॉक्सिन जो पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बीमारियां पैदा करते हैं जिसमें, वो इस जगह पर ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से 2 साल से दर्द में थे। अब यहाँ पर कब मार्क आप देखें और इधर देखें और ये बाकी आप पॉइंट्स देखें, इतने डार्क नहीं है। आप ये देखेंगे ना, ये बिल्कुल लाइट पॉइंट्स हैं। जबकि आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये बिल्कुल डार्क है। इधर से हम डायग्नोज भी कर सकते हैं कि किस जगह पे आपका मसला है और कहाँ पर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी एक्सरे के हम आपको बता सकते हैं कि आपके किस एरिया में इशू है, आपके स्टमक में इशू है, कोई बाहर के खाने ज़्यादा खाता है या पानी कम पीता है, तो हम आपको बता देंगे कि आप पानी कम पी रहे हो, उसकी वजह से आपकी किडनीज में इशू आ रहा है। कि हमने इनके हेड का भी हिजामा किया है, जिसमें बगैर बाल उतारे, आप देख रहे हैं इनके बाल हैं, हमने किसी किस्म के बाल नहीं उतारे इनके। अक्सर लोग होते हैं कि वो समझ रहे होते हैं कि बाल उतरवाना ज़रूरी है, अगर बाल नहीं उतारेंगे तो हिजामा नहीं होगा। अक्सर हमारे पास इस तरह की फीमेल्स भी आई हैं जो कहीं और से हिजामा करवा के आई थी, और जब हमारे पास नेक्स्ट टाइम आई है तो हमने उस एरिया में देखा तो उनके हिस्से में या इस हिस्से में बाल ही नहीं थे। तो हमने उनसे पूछा ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने हिजामा करवाया। तो अब इस तरह से कुछ नहीं है, हमारे पास स्पेशल मशीनरी है, उसके साथ आप बालों के साथ भी हिजामा करवा सकते हैं। आपका एक भी बाल नहीं टूटता, बिल्कुल इजीली जैसे आपके पहले बाल थे हिजामा के साथ आप करवाने के बाद भी वैसे ही रहेंगे। विद हेयर भी हिजामा पॉसिबल है। और प्रॉपर अगर किसी को हेडेक है, माइग्रेन है, स्ट्रेस एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन के इश्यूज हैं, या किसी को एपिलेप्सी का मसला, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन कि स्पिरिचुअल इश्यूज, रूहानी मसाइल जिनके साथ है, उसके लिए भी हिजामा बहुत अच्छा है। क्योंकि जो हमारा गंदा खून है जिसको आप फासिद मादे बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो है आप कह लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि शैतान गंदे खून में गर्दिश करता है। तो जब ये डेड सेल निकलते हैं, पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं, ये गंदा खून निकलता है, तो इससे आपके जो रूहानी मसाइल होते हैं, शैतानी चीज़ें होती हैं, ये भी दूर होती हैं। डिस्पोजेबल हैं और ये वन टाइम यूज़ होते हैं। हमारे क्लिनिक पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हाइजेनिकली है और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेफ और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट रखा है। अभी आप देख रहे हैं कि इनका हिजामा कंप्लीट हो चुका है और इसमें आपको किसी किस्म के जो है ना वो कट्स के निशान नहीं नजर आएंगे। ये बिल्कुल कपिंग मार्क्स हैं और ये 2 से 3 दिन में खत्म हो जाते हैं। इसमें किसी किस्म की जो है बाद में कोई तकलीफ नहीं है, कोई पेन नहीं है। माशाल्लाह अभी आपने सारा प्रोसीजर देखा है, आबिद साहब हमारे पास मौजूद थे और सारा प्रोसीजर आपको भी दिखाया गया है कि किस तरह से हिजामा होता है, प्रोसीजर वगैरह कैसा होता है। तो आइए आबिद साहब से भी पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं जी, बड़ा अच्छा माशाल्लाह रहा है। मुझे अच्छा फील मैं कर रहा हूँ, पेन वगैरह का कोई इशू नहीं है मुझे, और बाकी रिजल्ट तो पता चलेगा इंशाल्लाह ताला। जी अच्छा। बाकी शिफा तो बेशक अल्लाह के हाथ में, हम तो जरिया हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि किसी किस्म की आपको कोई दर्द तो नहीं हुई और करवाने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं? और जो आप शोल्डर पेन का दर्द बता रहे थे उसमें कुछ आपको इशारा मिला कि हाँ जैसे 2 साल से आप इस दर्द में थे और आपने फिजियोथेरेपी भी कराई, आपने कायरोप्रैक्टिक के पास भी गए, आपने मसाज भी कराई, आप जिम भी जाते रहे, लेकिन इस मसले में मेडिसिन भी खाई आपने, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ा। तो कुछ आपको हिजामा करवाने के बाद कुछ इशारा मिला है?
जी बिल्कुल माशाल्लाह, ये वाकई ये 2 साल से था मेरा मसला, मैं बड़ा परेशान था इससे। तो अभी मैं जब जस्ट 5 मिनट पहले ही मेरा हुआ, ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है, तो मुझे फील हो रहा है कि मुझे फ़र्क पड़ा है इंशाल्लाह। मेरे पास ये अपने मल्टीपल इश्यूज लेके आए थे, जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी थी, स्ट्रेस एंजाइटी भी थी, कुछ इनको कोलेस्ट्रॉल का इशू भी था, स्टमक इश्यूज थे। तो अभी हमने इनका ट्रीटमेंट किया। इनसे पूछते हैं कि काफ़ी जब हमारे पास आए थे बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि पता नहीं ब्लड निकलेगा, कट लगेंगे, बहुत ज़्यादा दर्द होगी और किस तरह से होगा। तो इनसे पूछते हैं कि करवाने के बाद ये क्या फील कर रहे हैं और इनके क्या क्या मसले थे और अब ये करवाने के बाद कैसा फील कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी भाईजान। पहले तो बड़ा घबराया सा, डरे सा, लेकिन जो उन्होंने कराया है ये बहुत अच्छा है। मैं कहना हर इंसान करावे। दिमाग काला हो गया, अखां की सफेदी हो गई है, ਜਿਹੜੇ पट्ठे खिच खिची दूर, गंदा खून सारा बाहर निकल गया है। मैं कहना नबी पाक दी हदीस हैगी, हर इंसान को साल 'ਚ एक दफा कराना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जिस समय आप कह रहे थे कि मुझे जैसे भारी, काफी ज्यादा भारीपन लग रहा है जिस समय, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं करवाने के बाद? ये पट्ठे दर्द हैगी सी, कमर बड़ी तो खत्म हो गई है, कराने सारे सिर जरा काफी हौला हो गया। माशाल्लाह। आप बता रहे हैं कि सर भी हल्का हो गया, आंखों के आगे जो अंधेरा आता था वो भी बिल्कुल एकदम आपकी ब्राइटनेस बढ़ गई है। और उसके अलावा जो है आप कह रहे थे कि पता नहीं दर्द बहुत ज्यादा, दर्द तो करवाते हुए आपको किसी किस्म की कोई दर्द तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दर्द नहीं। पहले तो लोग बताते थे ऐसा हो गया, लेकिन देखा कुछ भी नहीं, कोई दर्द नहीं, आराम से हो गया सारा। माशाल्लाह। आपको एक मस्जिद के इमाम ने बताया था इस बारे में कि हिजामा करवाना चाहिए। जी जी, जुमा पढ़ने गए तो वहाँ मस्जिद ने कहा कि नबी पाक, हमारे नबी पाक ने भी करवाया था, हर इंसान को साल में एक मरतबा करवाएं। जुमे में पढ़ा था, मौलवी ने कहा था। यहाँ पर इनकी डिग्रीज और सर्टिफिकेट और जो इनको अवार्ड्स मिले थे वो अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा करवा लिया, अल्लाह का बेशुमार शुक्र है। और इससे करवाने के बाद जो मैं अपना बता सकती हूँ कि इंसान बहुत हल्का फुल्का हो जाता है और स्पेशली डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बेस्ट है ये। ओवरऑल ये हर बीमारी का इलाज है क्योंकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, एक अहम बात और ये एक हदीस है कि जब आप किसी से हिजामा करवाएं तो वो माहिर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो लोग हिजामा कर रही हैं जिन्होंने सीखा ही नहीं है। आज जिस चीज़ का मैंने आपको विजिट करवाया है, जिस क्लिनिक का विजिट करवाया है, इनकी स्टडी भी इसमें है, प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनल से ही करवाएं जिन्होंने सीखा हो। ऑब्वियसली जिसने नहीं सीखा, तो जब आप वहाँ जाकर हिजामा करवाएंगे तो आपके जो है निशान भी रह जाएंगे और फिर पेनफुल भी होगा। इसलिए आपको दिखाने का मकसद ये है, आज इस ब्लॉग को बनाने का मकसद ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप हमेशा उस क्लिनिक पर जाएं जहां आपको मालूम हो कि ये प्रोफेशनल हैं। और लाहौर में इनकी लोकेशन है, मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, नंबर भी दे दूंगी। और कोशिश कीजिए, एक मरतबा तो ज़िंदगी में हिजामा करवाना ही चाहिए। और इसके हवाले से बहुत सी अहादीस हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ था, यहूदी ने किया था, तो सूरह फलक और सूरह नास के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया था। तो अगर आपको ये भी शक है कि जादू है या कोई भी असरात वगैरह भी लगते हैं, तब भी आपको हिजामा करवाने का हुक्म है। तो इस तरीके को अपनाएं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएंगे तो इसी में बका है और इसी में खैर है। मेडिसिन वगैरह खाते रहते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता, वक्ती फ़ायदा हो भी जाता है, बट हिजामा का जो फ़ायदा है वो परमानेंट होता है, बीमारी को जड़ से उखाड़ देता है। स्पेशली गर्ल्स के लिए कि जिनकी एक्नी हो जाती है या मोटापा आ गया है, मतलब ओवरऑल कोई भी आपको बीमारी है, स्पेशली नीज़ का प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों में पेन, और अपनी मदर फादर आप इनको रिकमेंड करें और लेकर आएँ। और अच्छा है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाया। और सबसे अच्छी बात है कि हाइजीन का ख्याल रखना, यहाँ सफाई का बहुत ख्याल इन्होंने रखा है। जो कप ये यूज़ करते हैं उस टाइम उसको वेस्ट कर देते हैं। सो आज का जो टूर था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है कि आप लोग इधर विज़िट भी करेंगे और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। हम तो अपने घर चले ही जाते हैं, लेकिन फ़लस्तीन के लोग क्या कर रही हैं, उनको खाने को मिल रहा है, उनके बच्चों की लाशें वो देख रही हैं, उन पर क्या गुजर रही है, ये शायद हमारे तसव्वुर में भी वो पेन, वो ख्याल आ ही नहीं सकता। फ़लस्तीन के लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें।